हो ना, आप तो भूल ही गए। मानवी और जीविका का ब्लड ग्रुप एक ही है ना, ओ नेगेटिव। मानवी, मानवी अपनी दी को खून दोगी ना? याद है तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हारा और दी का खून का रिश्ता, याद है ना मानवी? प्लीज प्लीज उसका फर्ज निभा दो। मैं दी को खून नहीं दे सकती। खून दे दो मानवी। अरे मर जाएगी वो खून के बगैर। आपके बार बार बोलने से मेरा जवाब बदल नहीं जाएगा। अरे खून का रिश्ता कहती हो ना तुम? कैसा खून? अरे कौन सा रिश्ता? तुम्हारा खून जीविका के लायक ही नहीं। भगवान करे कि तुम जैसी बहन किसी को न मिले। तुम जीविका से नहीं मिलोगे। मरता छोड़ के थे ना तुम जीविका को, मर गई तुम्हारे लिए जीविका। जिस वक्त तुमने अपना खून देने से मना किया था, बस उसी वक्त से तुम्हारा और जीविका का खून का रिश्ता खत्म हो गया। आज के बाद ना तुम जीविका को दी और ना मुझे जीजू कह के बुलाओगी। मर गई तुम्हारे लिए जीविका। जी हाँ, भिजवा दो ऑफिस में। डॉक्टर, हाँ विराट। डॉक्टर मैं यहाँ मानवी के बारे में बात करने आया। या डॉक्टर, मुझे उसकी बीमारी के बारे में पता है। मुझे लगा कि मानवी ने शायद तुम्हें बताया नहीं। कब तक छिपाती? उस बेचारी को हमने मौका ही नहीं दिया। उसको ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर दिया कि उसको बोलना पड़ा। समझ सकता हूं मैं। फिलहाल डॉक्टर, मैं ये जानने आया हूँ कि मानवी का इलाज कैसे चल रहा है। उसका कैंसर किस स्टेज पे? क्या वो ठीक हो पाएगी? डॉक्टर, मैं इस बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन प्लीज सब कुछ ठीक होगा ना? अगर उसको अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है तो मुझे बताइए प्लीज। I'll get the best doctors। सारे अच्छे डॉक्टर्स लेके आऊंगा, बट प्लीज डॉक्टर मुझे बताइए वो ठीक तो हो जाएगी। देखो विराट, डॉक्टर बख्शी जो मानवी का इलाज कर रहे हैं वो इंडिया के जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और इनफैक्ट मानवी का पहला कीमोथेरेपी सेशन बहुत सक्सेसफुल रहा। और मानवी का जो कैंसर है वो स्प्रेड नहीं हो रहा है और मानवी इज रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन। सो अभी तक वी आर वेरी होपफुल। डॉक्टर, कोई डर की बात तो नहीं है ना? देखो विराट, अभी तक घबराने का तो कोई कारण नहीं है। हमें, तुम्हें और बल्कि सबको मानवी का ख्याल रखना पड़ेगा। देखो मैं जानता हूं कि मानवी जीविका को लेकर बहुत परेशान होगी, लेकिन हमें उसे उस परेशानी से दूर रखना होगा। और ये वक्त है कि मानवी को अपनी हेल्थ पे फोकस करना होगा। एंड शी इज गोना बी ओके वेरी सून। थैंक यू डॉक्टर। विराट जी, कल मानवी का कीमोथेरेपी सेशन है। मेक श्योर कि वो टाइम पे पहुंच जाए। श्योर। तुम्हें कैसे समझाऊं मैं दी के लिए अपनी जान दे सकती हूँ विराट, लेकिन उसकी जान नहीं ले सकती। पहेलियां मत बुझाओ मानवी। तुम कहना क्या चाहती हो? कि मुझे कैंसर है। कौन है? मैं। विराट, तुम इस वक्त यहाँ पर? क्यों नहीं आ सकता मैं? नहीं, आओ ना।
विराट, ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे पहले क्यों नहीं बताया मानवी? बता भी देती तो क्या कर लेते? नहीं बताने से भी क्या कर लिया मैंने? रोक सका मैं भाई को, रोक सका मैं तुम्हारी बहन को? नहीं बताने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं मानवी। पता नहीं भाई ने घर में सबको क्या बोला होगा, सब क्या सोच रहे होंगे। बुआ, मॉम, चाची। हाँ, और अभी तक तो सब लोग मेरे ऊपर गुस्सा होंगे कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, इंसान नहीं हूँ, पत्थर हूँ। बट मानवी, जब तुम ऐसी नहीं हो तो लोग ऐसा क्यों सोचें? Why? Is it fair? No, right? छोड़ो ना विराट, जिसको जो सोचना है सोचने दो। बट क्यों मानवी? जब तुम एक रियल हीरो हो तो ये विलन जैसी इमेज क्यों? आज कितना कुछ हो गया, भाई ने तुम्हें क्या क्या नहीं सुनाया और तुम सुनती गई। जब तुम्हारे घर में सबको पता है कि तुम्हें कैंसर है तो फिर भाई को क्यों नहीं बता सकती थी तुम? क्यों छुपाया उनसे? क्या वो तुम्हारे अपने नहीं? नहीं विराट, मैं जीजू को उतना ही अपना समझती हूँ जितना दी या फिर अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को। जीजू को बस मैंने इसी डर से नहीं बताया कि वो जाके दी से सब कुछ ना कहते। तुम्हें तो पता है ना जीजू कैसे, झूठ तो उनसे छुपता ही नहीं है। और दी आज नहीं तो कल वो जीजू से उगलवा ही लेती विराट। और फिर दी की आदत भी क्या तुमसे छुपी है? सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी छोटी छोटी बीमारियां वो बर्दाश्त नहीं कर पाती मेरे लिए। तुम कैंसर बताने की बात कर रहे हो? मैं तो कैंसर की मार झेल लूंगी, पर वो ये सदमा नहीं झेल पाएंगी। जीते जी मर जाएंगी वो। मेरी लाइफ में तो पता नहीं कब फुल स्टॉप लग जाए, लेकिन वो उससे भी पहले कोमा में चली जाएंगी। क्या है ना, वो बनती बहुत बढ़िया, पर मैं जानती हूँ ना, नहीं है वो स्ट्रॉन्ग अंदर से, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट है। बस यही रीजन था मैंने जीजू और दी को कुछ नहीं बताया, और बीजी और चाचू ने भी उनसे कुछ नहीं कहा। पर तुम चिंता मत करो विराट, डोंट वरी। इस कैंसर के साथ बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है मेरा। इसे क्लीन बोल्ड करके मैंने पवेलियन में भेज दिया ना, मेरा नाम भी मानवी नहीं। इसके बाद इस जन्म में तो क्या, मेरे अगले जन्म में भी मेरे आगे पीछे नहीं फटकेगा ये कैंसर। मानना पड़ेगा मानवी, इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी तुम्हारा स्टाइल नहीं बदला। I salute your fighting spirit. अब फाइटिंग स्पिरिट कैसे बच्चों की तरह रो रही हो? फाइटर्स ऐसे थोड़ी ना रोते। बहने दो, इन्हें देख के ये तो एहसास होता है कि तुम जितनी बड़ी सुपर हीरो उतनी नॉर्मल भी हो, वरना लोगों को लगेगा तुम नॉर्मल हो। खोचू, मैं कैंसर की वजह से नहीं रो रही हूँ, तो मुझे दी की याद आ रही है। रो मत, बैठो बैठो बैठो। दी के पास जाना। अरे और मत रो। अच्छा ये लो, 1 2 3 4 5 6 7 और रोना मन कर दो प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है ना, मान लिया, तुम भी क्या याद रखोगे पार्टनर। पार्टनर? ऐसे अब हम तुम्हारे पार्टनर कैसे हो सकते हैं? अब तुम ठहरी सुपर हीरो, अब सुपर हीरो और
मैं पार्टनर कैसे हो सकते हैं? मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ आज से, ठीक है ना? आज से मैं तुम्हें हीरो कहूंगा। और मैं तुम्हें हीरोइन। ओके। जी बीजी। वीरेन बेटा, कैसे हो? बीजी मैं ठीक हूँ। जीविका कैसी है? होश में आई? बीजी जीविका बिल्कुल ठीक है, अब तक होश नहीं आया, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि वो नींद का इंजेक्शन दिया हुआ। जैसी होश में आती है मैं आपको फोन करता हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ बीजी? क्या बोला उन्होंने? दी ठीक है ना? जीविका को अभी तक होश नहीं आया। हाँ, होश नहीं आया। बीजी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? अरे मानवी, ऐसी कोई बात नहीं है, जीविका को कुछ नहीं होने वाला। और फिर वीरेन है ना उसके पास, उससे बेहतर उसका ख्याल रख सकता है कोई? मैं जाऊंगी चंडीगढ़ दी के पास। ये क्या बोल रही है तू? पागल हो गई है? क्यों बीजी? मेरी दी का ससुराल है वो, मैं क्यों नहीं जा सकती वहां? मुझे दी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा, तेरा इलाज यहाँ चल रहा है, ये सब छोड़ के तू चंडीगढ़ चली जाएगी? क्या हो गया तुझे? मानवी, बीजी ठीक कह रही है। ऐसे भी ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से तुम्हारी कीमोथेरेपी की सेशंस डिले हो गए हैं, राइट? तो पहले तुम ट्रीटमेंट करवाओगी, ओके? नहीं, पहले मैं दी से मिलके आऊंगी, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट कराऊंगी, ओके? क्यों? इसका रिवर्स भी हो सकता है ना। तुम पहले ट्रीटमेंट करवाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी दी के पास तुम्हें चंडीगढ़ ले जाऊंगा, आई प्रॉमिस। चाचू सही कह रहा हूं? मानवी, प्लीज, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारे इलाज से अर्जेंट कोई चीज है नहीं है ना? तो ठीक है, सबसे पहले मैं इस अर्जेंट काम को ही खत्म कर लेती हूँ। गुड। मैं रेडी होके आती हूँ। मैं भी। क्यों? मेरी शादी है। मेरी शादी है। अच्छा, बताया नहीं यार तुमने। क्यों? राज सिर्फ आपको रखने आते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्या है ना, तुम्हारा राज मेरे राज से तो बहुत बड़ा है। बताओ ना कौन है? है एक सिर्फ फिर। कोई बड़ी बात नहीं है, तुम जैसे सरफिरे को एक सरफिरी मिल सकती है। कहीं वो माया मेम साहब तो नहीं है? अरे पिंकी, चाय पिला दे। अभी लाई। मदन, तूने कुछ देखा? क्या बीजी? विराट के मन में क्या है मुझे समझ नहीं आता। वो तो ऋषिकेश किसी काम के सिलसिले में आया था ना, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ? उसे तो चंडीगढ़ में होना चाहिए था। जीविका बीमार है, वीरेन अकेला होगा, फिर भी विराट यही है। और अब मानवी को हॉस्पिटल लेके जा रहा है। जब से उसे मानवी के कैंसर के बारे में पता चला है, हमसे ज्यादा फिक्र तो उसे है। उसका मकसद क्या है? कहीं उसके यहाँ आने का असली मकसद मानवी तो नहीं है? अरे नहीं बीजी, बीजी आप खामा टेंशन ले रहे हो। अपने दिमाग पर ना इतना प्रेशर मत डालो भाई। ये आजकल के बच्चे होते हैं ना, इनकी दोस्ती होती है ऐसी है, और कोई बात नहीं है। और
जहां तक विराट की बात है, उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है, वो उसकी भरपाई कर रहा है, इसीलिए इतने दिनों तक यहाँ रुका हुआ है। आप बिना खामखा टेंशन मत लो। अरे पिंकी, मेरी चाय कहाँ गई? ला रही हूं जी। विराट, देखो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। अब प्लीज मुझे उन लड़कियों में से काउंट मत करना जिनके तैयार होते होते पूरी पार्टी खत्म हो जाती है। तुम्हें डर नहीं लगता? किससे? तुमसे? हाँ, थोड़े भयानक, पर अब क्या कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि ये सब कीमोथेरेपी सेशंस वगैरह वगैरह। अच्छा वो क्या है ना विराट, मैंने ना सिर्फ वो मूवी देखी है, डरना मना है। डरना जरूरी है के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं। वैसे मानवी, तुम मेरी इंस्पिरेशन हो गई हो। तुम्हारी जैसी जिंदा दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखी, और देखूंगा भी कैसे। भगवान ने सिर्फ एक ही पीस बनाया, वो हो तुम। और मैं बहुत लकी हूं कि सेंटी हो गया ना, टिश्यू बॉक्स लाके दूं? तुम पे ना ये इमोशनल गिरी बिल्कुल सूट नहीं करती है विराट। ये लो, मर्द रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लोग क्या कहेंगे? मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मुझे परवाह तो सिर्फ तुम्हारी। बज गया ना बैंड, बिना बाजे के। मैं सिर्फ इसीलिए किसी को नहीं बताती हूँ यार, अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो गम भी क्यों देना है। रिलैक्स विराट, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मेरी फिल्म का दी एंड हो गया। पार्टनर, घबराओ मत, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। विराट विराट विराट, क्या है ना, मेरी कुंडली में लिखा हुआ है कि मैं अपने परपोते की ना चौथी नापी चेंज करके मरने वाली हूँ। तो अभी तो शादी भी नहीं हुई है यार, फिर बेटा, फिर पोता, फिर परपोता। अब उससे लंबा कौन जिएगा? हमारी पार्टनरशिप इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती पार्टनर। आई एम फाइन। ओके पार्टनर, हैप्पी? पार्टनर नहीं, मैं तो तुम्हारी हीरोइन हूँ। मैं तो भूल ही गई थी, सॉरी हीरोइन। जीजू का फोन है। हेलो, हाँ भाई, कैसे हो? भाभी कैसी हैं? जीविका बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी देर में इंजेक्शन का असर होता रहेगा तो होश में आ जाएगी। और भाई, भाभी की पैर की ब्लीडिंग बंद हुई? खून तो नहीं निकल रहा? ब्लीडिंग? हाँ, ब्लीडिंग तो कब की बंद हो गई। भाभी की ड्रेसिंग तो चेंज की होगी ना? डॉक्टर ने कहा था ना कि 3-4 घंटे में चेंज करते रहना। तू जीविका की फिक्र करना बंद कर, मुझे बस ये बता कि चंडीगढ़ वापस कब आ रहा है? आ रहा हूँ भाई, बहुत जल्द आ रहा हूँ। बहुत जल्द नहीं पता मुझे विराट, कब आ रहा है, किस दिन आ रहा है? बस कुछ चीजें सॉर्ट आउट करनी है, जल्दी आ जाऊंगा। सॉर्ट आउट करने के लिए रहा ही क्या विराट? वैसे भी अब चाचा जी की दुकान वापस चालू हो गई है ना विराट? मेरे हिसाब से मुझे वापस आ जानी चाहिए, वो भी इसी वक्त। भाई अभी कुछ जिम्मेदारियां बाकी हैं, जैसे ही पूरी हो जाएंगी आई विल बी बैक टू यू, डोंट वरी। जिम्मेदारी हाँ विराट, वकील मैं हूं लेकिन वकालत तू कर रहा है। सही जा रहा है, लेकिन गलत डायरेक्शन में विराट। मैं वही कर रहा हूँ जो आपने मुझसे कहा था। I'm just following my heart. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।